हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। दैट इज़ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके क्या क्या चीज़ें गिवन है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी फाइंड मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम बहुत सारी चीज़ें अपने तरफ अपने आसपास देखते हैं जो कि हम प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन, ओशन जो हमें इनसे मिलती भी हैं और ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। अर्थ पे जो जिंदा है, जो बिल्कुल जिंदा है, वो कंपोज ऑफ वेरियस थिंग्स, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जिनके पास सेंसेस होती हैं, जैसे कि हम लोग, हम ह्यूमन बींग्स, जिसके पास क्या होते हैं, जो सांस भी ले सकते हैं, खा भी सकते हैं, सेंसेस भी हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, तो वो होती हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग की बात करूँ, जो ये सभी चीज़ें नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो जिनके पास सेंसेस तक नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल एग्रीगेट्स करेंगे टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। टिश्यू ऑर्गेनाइज होंगे तो फिर क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन को मिला के क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और फिर क्या, फाइनली हमारी बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फाइनली हमारी बॉडी बन जाएगी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये भी हम पहले पढ़ चुकी हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होगा, जो कि खाली एक सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या अमीबा। अमीबा हमने पढ़ रखा है ना, राइट, आपको याद होगा। अमीबा क्या करता है, सबसे पहले फूड को अंदर लेता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है और जितना भी एक्स्ट्रा होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसको बाहर रिमूव कर देता है, फेंक देता है, तो वो अमीबा होता है, ठीक है। मल्टी सेलर में हम लोग आ जाते हैं कि जो कि बहुत सारे न्यूमरस सेल से बने हुए होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब बात आ जाती है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे ही फंक्शंस जो एक साथ क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। हमारे अंदर क्या होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो जब सारे ही ऑर्गन्स एक साथ क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, मेंटेन करेंगे पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो सारे के सारे एक साथ क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एक साथ, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दीज इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिशन, जो जो चीज़ें हम खाते हैं, जो जो हमें ताकत मिलती है, फूड मिलता है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन हम इस वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन, अब आप देख सकते हो न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें हमें दिख रही है। तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कैल्शियम, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी तभी तो हमारी बॉडी मेंटेन रह पाएगी। तो ये न्यूट्रिशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फंक्शन, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एक सब्सटेंसेस होते हैं रिक्वायर्ड बाय द body, जिससे वो ग्रोथ करे, रिपेयर करे, वर्क करे, मेंटेनेंस करे हमारी बॉडी की। अब न्यूट्रिशन आपको पता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें मिल ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो उसको रिपेयर करेंगे। हम जो दिन भर वर्क करते हैं तो हमें ताकत मिलेगी, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो हम काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हमारी बॉडी मेंटेनेंस भी होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब बात आ जाती है कि हमें फूड आखिर कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमारी जो जर्नल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें एनर्जी और मटेरियल देती है सारे ही ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बट इट्स फुलफिल इन द डिस्टिंक्ट वे में ये चीज़ें फुलफिल होती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए होता है, जिसके अंदर हमें न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन सबके अलग अलग तरीके हैं, फुलफिलमेंट अलग अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो अब वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट मीन्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
टाइप्स, देयर इज अ टू टाइप्स दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक देखो, सबसे पढ़ते हैं ऑटो। ऑटो का क्या मतलब हो गया, दैट इज सेल्फ। सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है, दैट इज फूड। मतलब सेल्फ फूड मतलब खुद फूड बनाना, खुद उस फूड का प्रोसेस करना, उसे हम कहेंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है, किसी की हेल्प की उसे ज़रूरत नहीं है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको वर्ड भी बहुत सुना लग रहा होगा और आपको याद भी आ रहा होगा कि आखिर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज। तो ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू उनको खाना मिल जाता है, उनको किसी की हेल्प की या फिर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या यूज़ करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, दैट इज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं वो, और वो उन्हें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरीज आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हो गया दैट इज ग्रीन प्लांट्स, जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर सम फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज हो गए, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स में कैसे कैसे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड, अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्या क्या यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल्स एंड गिव आउट द ऑक्सीजन। हमें क्या मिलती है, अब ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, तो अब क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको सनलाइट से, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सभी चीज़ें उसका खाना है ग्रीन प्लांट्स का, और हमें क्या देते हैं, दैट इज़ शुगर एंड ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। हम बोलते हैं ना कि ग्रीन प्लांट्स हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें ग्रीन प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही आपको समझना है। आगे देखते हैं, तो ये होता है प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सनलाइट प्लांट को क्या मिल रही है, इस ग्रीन प्लांट को क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और उसको पानी दिया जाता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सनलाइट में बोलते हैं ना कि अगर कोई भी पौधा रख दो तो अगर उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो सनलाइट जितना ज़रूरी है उतना वाटर भी ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है उसके बदले में, उसके बदले में हमें देता है ऑक्सीजन एंड शुगर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल्स। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। सनलाइट ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल्स, ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट इज ग्रीन डॉट्स जो होती हैं लीव्स पर, तो सनलाइट को ग्रीन लीव्स क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल जो होती हैं ग्रीन डॉट में प्रेजेंट होती हैं, किस पे, लीव्स में। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होती है ग्रीन डॉट के। ठीक है, CO2, अब CO2 जो है वो उसको कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, कुछ उसके अंदर वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व कर देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो कि रूट्स के अंदर जाते हैं और उसको ताकत मिलती है और वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, वो वाला प्लांट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। आगे देखते हैं अब रिएक्शन। अब हर चीज़ का एक रिएक्शन होगा कि ऐसे से ये चीज़ काम कर रही है। ओके, रिएक्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी फ्रॉम द लाइट। ठीक है, क्लोरोफिल्स इन द लीव्स, और ये सब चीज़ें मिला के हमें क्या दे रही हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है, वाटर हम डाल रहे हैं जिसके अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट है, सनलाइट से हमें एनर्जी मिल रही है, और क्लोरोफिल्स जो होती हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। तो लीव्स में जो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होती है वो क्या कर लेती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब हमें ये सब चीज़ मिला के क्या देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें दिया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये हमारा पूरा रिएक्शन बन जाता है, दैट इज 6CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, दैट इज वाटर, और ये ग्लूकोज का है हमारा, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी। ये पिक मैंने नेट से डाउनलोड करी है जिससे आपको क्लियर हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, अगर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। आगे देखते हैं। अब प्रोसेस जो होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो हम देख लेते हैं। अब पहला इवेंट है दैट इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स। अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी दैट इज सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो क्लोरोफिल के कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। ग्रीन डॉट जो होती हैं इनसाइड लीव्स के अंदर वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कन्वर्जन हो रहा है दैट इज लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी से। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ये इवेंट्स जरूर लिखने हैं। ठीक है, ये प्रोसेस में आते हैं फोटोसिंथेसिस के। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेकन प्लेस वन आफ्टर द वन इमीडिएटली। तो ये स्टेप्स जो है इमीडिएटली नहीं होते रहते हैं एक के बाद एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एग्जाम्पल देखिए, डेजर्ट प्लांट्स नॉर्मली क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है। तो दिन में जब सनलाइट होती है तो वो दिन में क्या करता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से ली जाती है और फिर बाहर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज छोड़ी जाती है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, टेकन अप कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं नाइट में। ठीक है, और इमीडिएटली वो क्या प्रिपेयर कर देते हैं, एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय द क्लोरोफिल्स ने जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करी है उसके एकदम से एक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट के साथ अलग बात है। ओके, आगे देखते हैं। इतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। स्टोमेटा, अब मैंने स्टोमेटा को बताया था। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, गैसेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स दैट इनेबल गैसियस एक्सचेंज। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ठीक है, इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट से तो ये उसमें भी हेल्प होता है। ठीक है, स्टोमेटल क्लोजल एट नाइट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केप थ्रू द पोर्स। तो वाटर को भी रोकता है पोर्स में से निकलने से। ठीक है, उसका क्लोजर हो जाता है नाइट में। ओके, इतना क्लियर है। और स्टोमेटा में एक चीज़ और होती है दैट इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि सिंगल स्टोमेटा और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसकी क्या होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग होती रहती है स्टोमेटा में। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा स्टोमेटा, ये क्या है, ओपन है। देखिए ये क्या है, हमारा ओपन है। आप देख सकते हो ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये ओपन है एंड दिस वन इज क्लोज्ड। ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है इसमें। अब देखो इसमें ये होती है इनर लेयर, इनर थिक वॉल। ठीक है, ग्लाइड सेल्स कहाँ हैं, ये वाले जो सेल्स इसमें दिखा रखे हैं, ध्यान से देखो आप, गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सेल्स होते हैं, तो ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका रोल यही होता है जिससे की हेल्प से वो क्या होता है, क्लोज और ओपन हो पाता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप पूरा देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ओपन थिक लेयर, स्टोमेटल पोर्स, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये होता है स्टोमेटा। ठीक है, चलिए आगे हम चलें। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। अब आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रो का मतलब हो जाता है दैट इज डिफरेंट, और ट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है दैट इज फूड। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट फूड्स होते हैं। अब तक हमने बात की थी ग्रीन प्लांट्स की। हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग आ जाते हैं, दैट इज़ ह्यूमंस वगैरह भी आ जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक हो गया, दैट इज डिफरेंट फूड, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डी नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से सिंथेसाइज कर सके। डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड सप्लाईज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई हो सके। तो अब क्या है, हम ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं और वो खुद ही अपना फूड को क्या करते हैं, खुद ही अपना फूड कर लेते हैं ना वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसकी वजह से हम फूड्स को ले पाते हैं। तो पहला देखते हैं, दैट इज सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को बाहर ही क्या कर लेते हैं,
फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। जैसे फंगी हो गया, लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट, मशरूम्स, ये सब क्या करते हैं, बाहरी बॉडी के कर लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, देन ऑब्जॉर्व करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरे ही मटेरियल को अंदर ले लेते हैं और फिर ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम पूरे मटेरियल को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसको अंदर चबाते हैं, उसके पीसेस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है। और अमीबा भी तो यही करता है, पूरा को फूड को अंदर ले लेता है, देन जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देता है और जो अंदर होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिगर उनके अंदर से खून ले लेते हैं, जैसे लाइसेस हो गए। अब क्या हो रहे हैं कि अगर जुएँ पड़ जाती हैं सर में तो वो डायरेक्ट खून निकाल लेते हैं, तो उनको मार थोड़ी ना रहे हैं, वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल से क्या ले लेते हैं, अंदर फूड ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ फूड की ना सोर्सेज भी होती है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके कुछ 3 टाइप्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं, दैट इज स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि डेड और डाइंग मटेरियल को फीड करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, उनको वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो क्या कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे फंगी हो गया, ठीक है, फंगस लग जाता है, ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को बिना मारे उनसे क्या ले लेते हैं, उनका ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। तो ये क्या करते हैं द ऑर्गेनिज्म फीड बाय द इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज देन डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्व्ड इनटू देयर बॉडीज। ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं कोई भी फूड को, सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, और अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब इसी होलोजोनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बहुत से सोर्स ऑफ फूड होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डाइट्रीवोरस, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो इसके अंदर वो ये 4 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग फूड खाते हैं, हार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डाइट्रीवोरस। अब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 4 क्या होते हैं, ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन 4 के बारे में, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से, ठीक है। चलिए, ये आपको तीनों टाइप्स पता चल गए हैं, ये 3 टाइप होता है, आपको नाम याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा का हम देख रहे हैं, अमीबा का हमने पढ़ रखा है 9th में, ठीक है। क्या होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और बाहर है हमारा दैट इज़ फूड मटेरियल। यहाँ न्यूक्लियस है और दिस इज़ अ फूड मटेरियल, ठीक है। अब क्या करेगा, फोसिडियो, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होने वाला है, इसके थ्रू क्या होगा, वो अपने ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको बाहर निकालेगा और फूड को अंदर ले लेगा। फूड वैक्यूल मतलब अंदर ले जाना, ठीक है। वो अंदर चला गया, फिर क्या होगा, वो अंदर ले लेगा और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो वही चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर कि हम फूड को अंदर ले लेते हैं, कार्बन न्यूट्रिशन वगैरह ले लेता है उस फूड के अंदर से, और जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो वही चीज़ अमीबा में भी है। आगे देख लेते हैं, इसका मैंने पूरा प्रोसेस ले रखा है। देखिए, फूड इंडाइजेशन हो रहा है, इंजेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पहले डाइजेस्ट हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो भी वेस्ट है फिर उसको क्या किया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये अमीबा का पूरा प्रोसेस है। मैंने इससे ज़्यादा, मैं चाहती तो इन सब की एक्सप्लेनेशन लिख सकती थी पूरी, ठीक है। अमीबा के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख सकती थी, बट मैंने पैराग्राफ ना लिख के सिर्फ डायग्राम बनाया, क्योंकि हाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आ जाती है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ, फिर हम पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे अंदर, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके क्या होता है, खत्म होता है। तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेरियस रीजन्स आर
स्पेशली ट्राई टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। सबका अलग अलग काम होता है, माउथ का अलग काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, इन सब की क्या है, अलग अलग काम है। ठीक है, तो वो सभी कामों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा है, दैट इज हमारे माउथ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एनस पे ख़त्म हो रहा है, कि हम माउथ में फूड को लेते हैं, फिर वो ऐसे ये पाइप से अंदर जाता है, ठीक है, हमारे स्टमक में जाता है, देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से जाके वो निकल जाता है। तो ये पूरी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं पेन पेपर से लेके पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आखिर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं जितना शॉर्ट कर सकती थी, एक टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है जितना भी हमें बुक में गिवन है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।